बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ साइमा राव हेयर। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अहम इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के उन बच्चों के बारे में है जिन्होंने के एग्ज़ाम दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उनकी प्रमोशन की पॉलिसी क्या है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि 2021 में सिलेबस कैसा होगा, उस हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स हैं। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो उस हवाले से क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो व्यूअर्स, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पिछले दिनों फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में उन्होंने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। और ये भी अहम बात है कि वो जो पॉइंट्स उस मीटिंग में डिस्कस हुए जो कि फेडरल मिनिस्ट्री की थी, तो वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो हमारे चारों सूबों में इम्प्लीमेंट होंगे। लिहाजा अगर हम अपने सूबे की भी बात करें तो हमारे सूबे में भी वही पॉइंट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे तलबा जिन्होंने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दिया है, वो तमाम के तमाम बच्चे, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया है। जी बच्चों, वो तमाम बच्चे जिन्होंने 9वीं और 11वीं का एग्ज़ाम दिया है उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अगले साल जब हम 10वीं में और 12वीं में हो जाएंगे, यानी कि 9वीं के बच्चे जो हैं वो अगले साल 10वीं में होंगे और 11वीं के बच्चे जो अगले साल 12वीं में होंगे, तो क्या हमें फिर एग्ज़ाम के बगैर ही पास कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने इस बात को बयान किया कि नहीं, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल भी देने पड़ेंगे और इसके साथ साथ आपको थ्योरी का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन उस साल जो आपकी नंबर्स का फार्मूला वो ये होगा कि 12वीं में आपने जितने भी मार्क्स लिए होंगे उन मार्क्स को डबल कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स उनमें शामिल कर दिए जाएंगे। इस तरह से आपके 12वीं का रिज़ल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 10वीं के रिज़ल्ट को कहें तो 10वीं का रिज़ल्ट भी इसी तरह से तैयार होगा। वो तलबा जो कि तमाम मज़ामीन में पास हैं उनको 3% ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं, यानी कि 50% उनके प्रैक्टिकल्स की बेस पर और 50% उनकी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स की बेस के ऊपर। और वो बच्चे जिन्होंने 40% मार्क्स लिए हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आपने पहले साल 2 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान दिया है, अगले साल आपने 4 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देना है, या पहले साल आपने 6 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देना है और अगले साल आपने 12 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देना है, तो पहले साल आपको 2 सब्जेक्ट्स में प्रमोट कर दिया गया है और दूसरे साल आपको 4 सब्जेक्ट्स में प्रमोट कर दिया गया है। और जिन बच्चों ने 40% मार्क्स लिए थे उनको 33 मार्क्स देकर प्रमोट कर दिया गया है। अब अगर हम सब्जेक्ट्स के नंबर की बात करें तो अगर एक बच्चे ने 2 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया है और एक सब्जेक्ट में उसके 60 मार्क्स आए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में उसके 70 मार्क्स आए हैं, तो जिस सब्जेक्ट में उसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं उन मार्क्स को काउंट किया जाएगा, यानी कि 70 मार्क्स को अकाउंट किया जाएगा और दोनों सब्जेक्ट्स में 70 मार्क्स ही दिए जाएंगे। इस लिहाज से भी बच्चे को फ़ायदा है। अब अगर हम स्पेशल इम्तिहान के हवाले से बात करें, वो बच्चे जो कि अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, यानी कि वो बच्चे जो कि एडिशनल इम्तिहान देने वाले हैं या जो कंबाइन इम्तिहान वाले बच्चे हैं, और इसके साथ साथ जो 40% मार्क्स वाले बच्चे हैं, अगर वो अपने इम्तिहान को दोबारा देना चाहें तो वो कंबाइन इम्तिहान दे सकते हैं और इसके साथ साथ वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके अप्लाई करने के लिए अगर वो दरख्वास्त देना चाहें तो उसके लिए कोई स्पेशल या कोई अलहदा से दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस किसी के भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के ऊपर स्पेशल का लफ्ज़ लिखा गया है या उनको कोई इस हवाले से मैसेज आया तो वो उनकी एप्लीकेशन खुद ब खुद ही दोबारा काउंट हो जाएगी। लिहाजा उनको दोबारा एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और वो बच्चे जिनको 9th और 11th क्लास की बुनियाद के ऊपर नंबर दिए गए हैं और वो इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो वो जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर फॉर्म अपलोड हो चुका है। आप वहाँ से वो फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा भेज सकते हैं। और एक और अहम बात, अगर कोई बच्चा स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होगा तो जो ये नंबर्स का फार्मूला है वो अपना कैंसिल कर देगा, क्योंकि अगर वो ये समझे कि मैंने स्पेशल एग्ज़ाम दिया और इसमें अगर मेरे नंबर जो हैं वो पिछले एग्ज़ाम से कम आएंगे तो मैं दोबारा मेरे वो
पिछले एग्ज़ाम वाले नंबर काउंट होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो वो एग्ज़ाम देगा और उसमें जो भी नंबर आएंगे वही नंबर उसके काउंट होंगे। और इसमें फिर आपका जो नंबर्स वाला फार्मूला है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको जो 3% ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि बच्चों की ये भी क्वेरीज़ हैं कि स्कॉलरशिप कैसे दिए जाएंगे। तो स्कॉलरशिप का वही क्राइटेरिया है जो पहले है, यानी कि जो बच्चा उस क्राइटेरिया पर पूरा आएगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। कुछ बच्चे सिलेबस के हवाले से भी सवालात कर रहे थे कि 2021 में सिलेबस कैसा होगा, क्या ये शॉर्ट होगा। तो इस सिलसिले में चेयरमैन साहब ने ये कहा कि हमारा सिलेबस जो है वो शॉर्ट नहीं होगा, बल्कि पुराना ही सिलेबस जो है वो एज़ इट इज़ काम करेगा। अगर फ़र्ज़ करें अगले साल आप 12वीं क्लास का इम्तिहान दे रहे हैं और आपकी सेपली आ जाती है, तो आपको सेपली का इम्तिहान देना पड़ेगा। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आपकी 11वीं क्लास की सेपली आ गई है, तो आपको 11वीं क्लास की सेपली भी देनी पड़ेगी। मज़ीद चेयरमैन साहब ने ये इस बात की वजाहत की कि अगर कोई बच्चा माइग्रेशन करवाना चाहता है, यानी कि वो एक बोर्ड से दूसरी बोर्ड में जाना चाहे, तो उसको रिज़ल्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके ऊपर प्रमोशन का लफ्ज़ लिखा होगा। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में आपको अपनी प्रमोशन के हवाले से तमाम अहम मालूमात मिल गई होंगी। तो बच्चों, आप अपनी अगली क्लास के लिए तैयारी करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 9वीं के और 12वीं के तकरीबन तमाम बच्चों को प्रमोट कर चुकी है। और एक और अहम बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।